स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पहले चैप्टर में हम लोग बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड विल बी, जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो उसमें होगा इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस, देन वी विल स्टडी अबाउट difference between economic and non-economic, then we will study about characteristics of business, then हम लोग कंपेयर करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। नाउ वी विल स्टडी कि व्हाई डू पीपल स्टार्ट शॉप्स। पीपल शॉप्स क्यों स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला रीज़न है टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेशन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इनकम जनरेशन उनका जो मोटिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। कस्टमर का जो भी डेली लाइफ में जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्सन शॉप ओपन करता है। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो कि एक शॉप ओपन हो रहा है तो उससे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, लाइवलीहुड क्रिएट हो रहा है। सो इन सब रीज़न के लिए भी एक पर्सन शॉप ओपन करता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड रिसोर्सेज। जैसे मान लो कि एक टेलर, उसका स्किल क्या है, टेलिंग करना, सिलाई करना। सो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्किल वो एक टेलर शॉप खोल लेगा। एक मान लो टीचर, वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्किल वो क्या करेगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है। सो वो अपना पर्सनल जो नॉलेज है और कैपिटल है उसको यूज़ करके एक शॉप या फिर एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं। नाउ मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट में जो भी डिमांड है अकॉर्डिंग टू दैट उसको स्टडी करके उसी प्रोडक्ट को लाना और सेल करना, दैट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आप कभी भी कोई भी शॉप में गए होंगे, अब देखे होंगे कि शॉप में सिर्फ शॉप का जो ओनर है वो नहीं रहता है, उसके साथ में और 4-5 आदमी लोग काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक शॉप जब भी ओपन होता है तो उसमें वो लाइवलीहुड क्रिएट कर रहा है और इंडिपेंडेंट बना रहा है उस, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये उससे भी बढ़ के हैं, ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल स्टडी वाई आर कंपनीज फॉर्म। जैसे हम लोग देखे कि एक शॉप फॉर्म होता है, वैसे अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनीज क्यों फॉर्म होता है। फर्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। क्या होता है कि जो भी लार्ज स्केल में बिजनेस का जो भी ऑपरेशन है उसको करने के लिए, जो भी एक प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए कंपनीज फॉर्म किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, पूलिंग ऑफ कैपिटल। क्या होता है इसमें, मेनी इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट मनी टुगेदर। एक कंपनी क्या खुद का पैसा से अकेले खोला जा सकता है? हाँ, खोला जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ओके। लेकिन अगर मान लो कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं उसमें XYZ, ABC ऐसे बहुत सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना जो भी फंड है उसको लाते हैं, एक जगह में लाते हैं और उस कंपनी को फॉर्म करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होता है या रिस्क होता है ये बहुत ही कम रहता है। क्यों? यहाँ पे एक पर्सन नहीं 2-3 पर्सन रहता है जो कि रिस्क को बेयर कर सके, इसलिए जो ओनर है पर्टिकुलरली वो उसके ऊपर में उतना रिस्क नहीं रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एक्सपेंशन। हम लोग देखे हैं, डोमिनोज का एग्जांपल देख लो या मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल देख लो, ये है फॉरेन कंपनी, फॉरेन बेस्ड कंपनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इसका फ्रेंचाइजी हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। हम लोग डोमिनोज का, मैकडोनल्ड का, इसका शॉप, इसका जो भी
ये है आउटलेट है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, ये ईजियर ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन भी ईजी होता है। ओके, ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ का, हर एक एक एक्सपर्ट, जैसे कि मान लो स्किल्ड HR, स्किल्ड एक चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारे अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको हायर किया जाता है, ताकि उस मैनेजमेंट को प्रॉपरली देखा जा सके, उसे चलाया जा सके, उसका जितना भी ऑपरेशन है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, ये विथ टाइम ये चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। कैसे? हम लोग टाटा कंपनी के बारे में जानते हैं कि जो उनके ओनर थे रतन टाटा जी थे, फिर अभी उनके जाने के बाद में अभी उनके सन उसको देख रहे हैं। सो ये नेवर एंडिंग है, अनलेस एंड अनटिल वो इसे डिसॉल्व करना चाहे तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये बिजनेस स्टॉप नहीं हो सकता। देन हम लोग क्या जाने शॉप और कंपनी से? शॉप से हम लोग जाने कि कोई भी शॉप ओपन होता है उससे हम लोग जो लोकल नीड्स है, लोकल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और कंपनीज क्या है, वो लार्ज स्केल में ये जो नीड्स है, कोई भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है। सिंस हम लोग शॉप्स और कंपनीज के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जान लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो वर्ड या टर्म बिजनेस है, ये कहाँ से आया है? ये आया है एक छोटा सा वर्ड बिजी वर्ड से, राइट? सो बिजनेस का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, purchase and sale of goods and services with the main objective of earning profit and satisfying human needs. So क्या है? बिजनेस का मतलब होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, साथ ही साथ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। हम लोग देखे थे शॉप का एग्जांपल देखें, उसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन शॉप ओपन कर रहा है, उसका क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? उसको इनकम तो अर्न करना है, साथ में प्रॉफिट भी अर्न करना है, और वो ह्यूमन का जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग बिजनेस का क्या क्या एग्जांपल सीखे? हम लोग सीखे ग्रोसरी शॉप, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे क्या हैं? ये बिजनेस का तरीका है। हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बिजनेस का। सो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगा? एक जो बिजनेस होता है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है? सो दैट दे कैन अर्न मनी और टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इसके लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि रनिंग ऑफ अ शॉप, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। सो ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? क्या होता है इसमें? बिजनेस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग गुड्स और बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। क्या होता है? कोई भी एक बिजनेस है, उसमें क्या क्या काम हो सकता है? सबसे पहले तो कभी भी वो क्रिएट कर सकता है नया गुड्स, नया कुछ भी वो बना सकता है, और बाइंग गुड्स मतलब किसी से गुड्स परचेज किया सो दैट दे कैन रीसेल। हम लोग एग्जांपल देखेंगे। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस शूज़, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस क्या कर रहा है? शूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा कंपनी जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? रिटेलर क्या कर रहा है? वो परचेज कर रहे हैं शूज़ को। किस लिए परचेज कर रहे हैं? सो दैट दे कैन सेल इट। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड मस्ट बी सोल्ड और एक्सचेंज फॉर मनी
और वैल्यू क्या होता है कि जो भी गुड्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको आधे सेल किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है फॉर द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई सेल नहीं है, विदाउट सेल क्या है, कोई बिजनेस ही नहीं है। अभी हम लोग जानेंगे फोर्थ पॉइंट में क्या है, रेगुलर डीलिंग्स। रेगुलर डीलिंग्स में क्या है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट कंटिन्यूसली नॉट ओकेजनली। ये मतलब क्या है, बिजनेस क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आज किए कल नहीं किए ऐसा नहीं है। जैसे सेलिंग ओल्ड फर्नीचर वंस इज नॉट बिजनेस। अगर मान लो किसी के घर में अगर कोई ओल्ड फर्नीचर है, अगर वो नया फर्नीचर लेना चाहता है और पुराना फर्नीचर को सेल करता है, तो क्या वो बिजनेस होगा? नहीं, वो बिजनेस नहीं होगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। उसका अपना इनकम जनरेशन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट टू अर्न प्रॉफिट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। देन सिक्स पॉइंट में क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एवरी बिजनेस फेसेस चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन। कोई भी बिजनेस सिक्योर्ड नहीं होता है, सारे बिजनेस में कभी ना कोई अनसर्टेन रीजन से कोई ना कोई लॉस होता ही है। जैसे चेंज इन डिमांड, फायर, कंपटीशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो डिमांड डाउन हो जाता है। जैसे कभी आग लग गया या फिर कंपटीशन, इन सारे रीजनों से कभी भी लॉस हो सकता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्निंग इनकम ये ऑब्जेक्टिव है। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाम से ही पता चल रहा है, it is for satisfaction and service. Like teacher, most of the teacher they used to provide services to their students. So ये क्या है, satisfaction के लिए, और उनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है। देन मॉनेटरी बेनिफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट रहता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये एब्सेंट रहता है। देन नेचर, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, ये इसमें प्रोफेशनल यूज़ किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, एज एन पर्सन या फिर सोशल, ऐसे इनका नेचर रहता है। देन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो मोटिव है वो इकोनॉमिक मोटिव रहता है, ये प्रॉफिट अर्न का मोटिव रहता है, मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आउट ऑफ लव, अफेक्शन, चैरिटी, सारे वर्क को करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसमें हम लोग एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देखेंगे। वो अगर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो क्या विदाउट फीस हम लोग को पेशेंट को ट्रीट करते हैं? नहीं, वो फीस लेते हैं। सो when they are taking fees, it is economic activities. Now when they are serving the poor people without any fees, they are treating poors free of cost, so that is non economic activities. I hope economic activities non economic activities दोनों क्लियर हो गया है। सो आज के वीडियो में हमने बिजनेस के बारे में जाना, बिजनेस के बारे में हम लोग सीखे, उसके डेफिनेशन के बारे में सीखे, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में सीखे, और बिजनेस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी किए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुका है, और अगर कहीं पे भी डाउट है आप वापस से रिवाइज करिए, रिवाइंड करके वापस से चेक करिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू।